I will explain preposition. Let me define this word preposition. Preposition को हम जब डिफाइन करते हैं, preposition हम ऐसे लिखते हैं, preposition is a word which joins a noun or a pronoun with the other noun or the rest of the sentence. Preposition जो है ये एक ऐसा वर्ड है, रादर एक छोटा सा होता है, एक 2 words का या 3 words का जो है 2 words होते हैं इसमें. So preposition जो है is a word which joins शाबाश a noun or a pronoun with the other noun or rest of the sentence. Preposition जिससे लापस शाबाश use done sentence and दोनों पार्ट में क्या कहेंगे join करेंगे. मिसाल के तौर पर ऐसे मैं आपको समझाऊं. Let me come directly to the example. बहुत इंपॉर्टेंट है. The cat is sitting शाबाश on the शाबाश क्या मैंने लिखा sitting on the table. मैंने एक सेंटेंस लिखा शाबाश the cat is sitting on the table. एक बिल्ली जो है किस पर बैठी है, टेबल. अब अगर मैं इस ऑन को आप मिसाल के तौर पर आप ये ले लो, इस ऑन को भी यहाँ पर कमिट करता है. आई विल रिमूव दिस ऑन. जरा सेंटेंस थोड़ा सा क्या इसका कोई मतलब निकलता है नहीं. तो यहाँ पर मैं जो वर्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ ऑन, ठीक, इससे क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में हमारा जो शाबाश कैट इज हियर नाउन शाबाश, और यहाँ पर जो टेबल है ये भी यहाँ पर है नाउन. तो इन दो नाउन्स को आपको जो ज्वाइन करता है वो जो वर्ड है वो हमारा है ऑन. और आप ये भी कह सकते हो इस सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट से जो ज्वाइन करवा रहा है वर्ड दैट इज द ऑन. तो ऑन जो है वर्ड, ये वर्ड जो है ये बन गया हमारे लिए शाबाश क्या प्रीपोजिशन. अंडरस्टैंड. तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड को कहते हैं, इट इज अ वर्ड शाबाश which joins a noun or a pronoun with the other noun or the rest of the sentence. ठीक, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये चीज बोलता चला जाऊं कि जो प्रीपोजिशन है इसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट इट इज ए प्रीपोजिशन, इसके 3 टाइप्स है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट, देन इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये इसकी दूसरा टाइप है. और तीसरा जो इसका टाइप है दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन. इसके 3 टाइप्स हैं. कौन सा शाबाश? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन. अब पहली जो एग्जांपल है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा इस शॉर्ट फॉर्मेट में. देखिए, मैंने जो घर में एक चीज लाके तैयार की है, मेरे पास जो है एक कार्डबोर्ड है. यू कैन ऑल सी दिस. मेरे पास एक कार्डबोर्ड है. इज इट विजिबल टू ऑल? सबको नजर आ रहा है? नीचे मेरे पास कार्डबोर्ड है और मैंने कुछ जो है ढक्कन रखे हैं इस पर. ठीक है, पुट सम कैप्स, बोटल कैप्स ऑन इट. देखिए, अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट मी से कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, से दिस इज इरेजर इन माय हैंड. अब अगर इस इरेजर को मैं इस ढक्कन के अंदर रखता हूं, आई विल टेक दिस इरेजर एंड पुट इट इन द शाबाश दिस बॉटल कैप. अगर मैं यह ढक्कन अंदर के त्रावल तो क्या बोलते शाबाश द इरेजर is in the bottle cap. ये इसके अंदर है. सो ये जो इन है, इन जो वर्ड है ये इस रबर की क्या दिखाता है शाबाश इसकी प्लेस दिखाता है. ये कहां पर है? ठीक, आप इस इरेजर फिर से देखो, इरेजर इज इन दिस थिंग. इरेजर जो है किसमें है? इस बोतल के अंदर है. सो इन जो वर्ड है ये इस इरेजर की क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, प्लेस दिखाता है. अब अगर मैं इस इरेजर को ले लूं और फिर इस इरेजर को मैं इस ढक्कन के ऊपर रखूं तो जरा बोलिए, क्या बोलोगे आप? द इरेजर इज ऑन द बोटल नेट और दिस बोटल नेट. अब बोटल कैप कह सकते हो. नाउ अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे हाथ में एक और बोटल कैप है, ये देखिए, अगर मैं इस इरेजर को इसके नीचे रखूं तो जरा बोलिए, क्या बोलोगे आप?
दिस इरेजर इज अंडर दिस बोतल कैप। ठीक है, अब अगर इस इरेजर को मैं करूं काम, इसको इसके सामने रखूंगा, ये बोतल कैप है, इसके सामने रखूंगा, जरा क्या बोलोगे आप? शाबाश। दिस इरेजर इज नेक्स्ट टू इसके सामने, दिस इरेजर इज नेक्स्ट टू दिस बोतल कैप, तो ये इसके सामने है। ठीक, या नेक्स्ट टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी नेक्स्ट टू है, इसके सामने। ठीक, या ये लाइक, तो जिसके सामने जब आएगा तो वी विल यूज द वर्ड नेक्स्ट टू। अब देखो ये स्टूडेंट जो हमारा है, ये इसके सामने बैठा, तो मैं कहूंगा दिस बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू, इसके बिल्कुल बाजू में बैठा, इट्स लाइक इसको नेक्स्ट। तो ये जो दिखाता है नेक्स्ट टू मीनिंग की पोजीशन कहां पर है। अब देखो, अब इस इरेजर को मैं इस बोतल कैप के पीछे रखूंगा, तो पीछे जब मैं इसे रखूंगा तो मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगा? बिहाइंड। अब देखो मैंने लिखा इधर बिहाइंड, दिस इरेजर इज बिहाइंड, शाबाश, दिस बोतल कैप, ये इसके बिल्कुल पीछे। तो बिहाइंड वर्ड क्या हमारा मिशन? क्या हमारा मिशन? पोजिशन। ये अच्छा बात कही नहीं कि ब्रुकन, ये इसके पीछे, तो पीछे के लिए वर्ड यूज करते हैं शाबाश क्या? बिहाइंड। अब ये जो इरेजर है इस बोतल कैप के सामने में रखता हूं, शाबाश, के सामने रखता हूं, तो क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैं? इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने, ब्रुकन। तो ये जो इन फ्रंट ऑफ, ये बन गई शाबाश, ये जो इन फ्रंट ऑफ ये बन गया प्रीपोजिशन, जो इस इरेजर की पोजीशन दिखाता है कि ये इस इरेजर है, ये बिल्कुल इस बोतल में के शाबाश क्या है? सामने। अब देखो मेरे पास दो बोतल कैप्स है, आई हैव टू बोतल कैप्स ऑन द बॉटम ऑफ माय दिस कार्डबोर्ड। अब अगर इस इरेजर को मैं इसके बीच में रखता हूं तो क्या मैं उसको बोलूंगा? शाबाश, दिस इरेजर इज बिटवीन, इनके बीच में। ये दोनों इंसान दरमियान का ब्याह इंसान भी, मिसाल के तौर पर ये लड़का अमन नजबा के ब्याह कर, द बॉय इज सिटिंग बिटवीन दीज टू बॉयज, इनके बीच में बैठा है। अब देखो मैं हूं और ये कुर्सी है, ठीक, अगर मैं इस कार्डबोर्ड को इस कुर्सी के बीच में रखूंगा, आई विल से दिस कार्डबोर्ड इज बिटवीन मी एंड दिस चेयर, इसके सामने, इसके बीच में। अब अगर देखिए फिर से समझाता हूं, अब अगर मैं इसको इसके सामने रखूंगा, आई विल से दिस कार्डबोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ दिस चेयर। अब अगर इस कार्डबोर्ड को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? दिस कार्डबोर्ड इज ऑन द चेयर। अब अगर इसके नीचे रखूंगा मैं, शाबाश, तो क्या बोलूंगा मैं? शाबाश, दिस कार्डबोर्ड इज अंडर द चेयर। अब अगर इस कार्डबोर्ड को मैं उठाऊंगा, शाबाश, फिर इसके पीछे रखूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? दिस कार्डबोर्ड इज बिहाइंड द चेयर। सो इस तरह से हम इस टीएलएम के थ्रू या इस मटेरियल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन किस चीज को कहते हैं। मैं कोई आपको एक्सप्लेन, प्रीपोजिशन ट्रे किस्म के, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। मैंने एक चीज दिखाई, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाए, 5 या 6 छोटे वर्ड्स, 2 वर्ड्स के, 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के बने होते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ चीज लोकेशन का जज का असर। यू ऑल आर सिटिंग ऑन दिस टेबल, ऑन दिस चेयर्स, ऑन दिस बेंच। क्या क्या बोलते हैं? वी आर सिटिंग, शाबाश, वी आर सिटिंग, शाबाश, ऑन द बेंच। वेयर आर वी सिटिंग? शाबाश, आई एम सिटिंग ऑन द डेस्क। अगर फरहान आपके पीछे चला जाएगा तो आप क्या बोलोगे? द फरहान इज सिटिंग, शाबाश, इज स्टैंडिंग बिहाइंड अस। अगर फरहान के सामने आएगा, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हम। तो इस तरह से हम इसके थ्रू समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन किसको हम कहते हैं और किस तरह से हम प्रीपोजिशंस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बढ़ती बेटा कि सेंटेंस इनकम्प्लीट, अगर मैं ऐसे लिखूं कैट इज सिटिंग, मैंने पहले बोला अगर यह मतलब ऑन बेटा ये सेंटेंस मतलब नेरा लकीड वर्ड चाहे जमा सेंटेंस जॉइन करतन और अमो अगर सुन सेंटेंस सुन ग्रामर सुन इंग्लिश पारो तेल के शाबाश इनकम्प्लीट। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट प्रीपोजिशंस क्या है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।